जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू यूपीएससी आंसर राइटिंग हब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम जीएस 2 का पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। रिसेंटली 2025 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। इससे पहले हमने 1 से लेके 3 तक डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा जीएस 1 के हमने 1 से लेके 15 तक जो क्वेश्चन है उसके पीवाईक्यू का सोल्यूशन कर लिया है। उसकी अलग प्लेलिस्ट है जीएस 1 कंप्लीट सोल्यूशन के नाम पे, आप उसे चेक कर सकते हो। और ये जो सीरीज है ये हमारा जीएस 2 कंप्लीट सोल्यूशन के नाम पे चल रहा है। 2025 की जो गेस स्टडी है हम वो भी डिस्कस कर रहे हैं एवरी संडे। इसके अलावा हमने जो है एक कंप्लीट ऐसे जो है आपको लिख के बताया। पहले उसका जो बेसिक था हमने वो कवर किया। उसके बाद हमने कंप्लीट ऐसे लिख के बताया जिसमें हमने ये सीखा कि माइंड मैप कैसे रेडी करते हैं और अलग अलग अप्रोचेस में हमें कैसे शिफ्ट करना है, कौन से कनेक्टर यूज करने हैं। कंप्लीट ऐसे जो है हमने आपको लिख के बताया, आप उसे चेक कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा हम जो है डेली एडिटोरियल जो है उसे डिस्कस करते हैं। कभी कभी जो एडिटोरियल्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते तो हम उसे स्किप कर देते हैं। जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो रेलिवेंट होते हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हम सिर्फ वही डिस्कस करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम सोच रहे हैं कि हम डेली जो है एक क्वेश्चन का जो पीवाईक्यू है, जो मॉडल आंसर है, हम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दें। जो हम डिस्कस नहीं कर पाते उसे हम टेलीग्राम पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। सोशियोलॉजी भी हम साथ में डिस्कस कर रहे हैं, सोशियोलॉजी पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमने जो है अभी थिंकर वाला चैप्टर वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल जो सीरीज है यूपीएससी आंसर राइटिंग, ये हमारे ओवरऑल जो सीरीज है जो हमारे चल रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से जो आज ये क्वेश्चन है ये डिस्कस करते हैं। डिस्कस द नेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ब्रीफली डिस्क्राइब द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये अभी पूछा गया 150 वर्ड्स में लिखना है हमें। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा फैक्चुअल था, ठीक है। इसमें आपको जो है जो सीट्स वगैरह है वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए थी कि जम्मू एंड कश्मीर को कितनी जो सीट्स हैं वो हमने प्रोवाइड किए और उसमें से कितनी जो वेकेंट है वो छोड़ी है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट थोड़े से हम कह सकते हैं कि फैक्चुअल थे। बाकी सब आपको जो है दिल्ली के हिसाब के, दिल्ली का जो मॉडल है उसके हिसाब से आप लिख सकते थे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे जल्दी से पहले डिकोड कर लेते हैं। क्या पूछा गया है, कैसे डिकोड करना है वो सीखते हैं। जल्दी से डिकोड करते हैं। क्वेश्चन है डिस्कस दी नेचर। पहले हमने जो नेचर है वो उसने पूछा है जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है अभी जो बनी है आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है एक बात समझ में आती है, जो एब्रोगेशन हुआ है आर्टिकल 370 और 35A, ठीक है। पहले इंट्रोडक्शन में हम उससे शुरू करेंगे कि उसकी एब्रोगेशन के बाद, इन आर्टिकल की एब्रोगेशन के बाद ये जो एक्ट है इसने बाइफर्केट किया। ये जो एक्ट है इसने डिवाइड कर दिया स्टेट को 2 यूटीज में, ठीक है। पहला जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो जल्दी से देखते हैं। तो उसके बाद उसने जो पूछा है ब्रीफली डिस्क्राइब दी पावर्स, उसने पावर्स एंड फंक्शन हम साथ में ही बता देंगे, पावर एंड फंक्शन। सेकंड डिमांड ये है, ठीक है, असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो काफी सिंपल डिमांड है। पहले वो नेचर पूछ ले जिसमें हमें जो है फैक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, और सेकंड जो है क्या पावर एंड फंक्शंस है, ठीक है। तो जो दिल्ली में मॉडल है बेसिकली वही मॉडल हम यहाँ पे दिखाना था। तो जल्दी से डिस्कस करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। आफ्टर आफ्टर द एब्रोगेशन आफ्टर द एब्रोगेशन आफ्टर द आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 2 आर्टिकल थे जो आपको याद होने चाहिए थे। पहला था आर्टिकल 370, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर फिल्म भी बनी है, एंड एंड 35A, ठीक है। तो ये जो 2 आर्टिकल है इनकी बात होती है। इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ, इन आर्टिकल के बाद दी जम्मू एंड कश्मीर लिखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जिसे अंडरलाइन कर सकते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट है 2019, तो इसने जो है डिवाइड किया, यहाँ पे लिखेंगे बाइफरकेटेड द स्टेट इनटू 2 टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, यूनियन टेरिटरी। तो इसने जम्मू एंड कश्मीर को 2 जो यूनियन टेरिटरीज है उसमें डिवाइड कर दिया, ठीक है। और आगे लिखेंगे गिविंग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गिविंग जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव। तो जम्मू एंड कश्मीर को जो लेजिस्लेटिव की जो पावर्स है वो प्रोवाइड की, ठीक है। लेजिस्लेटिव एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो हमने जो है बैकग्राउंड के साथ शुरू किया इंट्रोडक्शन। ट्राई करना है कि विद इन 25 से 30 वर्ड जो है इंट्रोडक्शन खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अभी जो नेचर है उसकी बात करेंगे। लिखेंगे नेचर ऑफ
नेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो क्या नेचर है लेजिस्लेटिव असेंबली का वो बताने वाले हैं, इस तरीके से बुक्स में करेंगे नंबर ऑफ अंडरलाइन के साथ, ठीक है। तो आप जो हेडिंग है यहाँ से भी शुरू कर सकते हो ताकि कंप्लीटली जो हेडिंग है हमारी फिट आ जाए, ठीक है। लिखेंगे जम्मू एंड कश्मीर हैज़ इट्स अवन, इसकी अपनी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो, ठीक है। चाहे तो शॉर्ट में लिख सकते हैं एवन असेंबली, इसकी अपनी असेंबली है, बट जो लद्दाख है उसके पास नहीं है, ठीक है। तो साथ में लिखेंगे लद्दाख डज नॉट, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट है कंपोजिशन का, जो पॉइंट है वो रहने वाला है, लिखेंगे कंपोजिशन, ठीक है। तो ये फैक्चुअल था, ये आपको पता होना चाहिए था, काफी टाइम न्यूज में था, तो ये जो है जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उन्हें जो है अच्छे से याद होगा, ठीक है। तो 107 जो 7 सीट्स है ये प्रोवाइड की गई है, ठीक है। और इसमें से जो 24 जो सीट्स है वो पीओ के जो हमारा एरिया जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो एरियाज है उसके लिए वेकेंट छोड़ी गई थी, ठीक है। 24 वेकेंट फॉर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरियाज, ठीक है। तो ये आपको जो है याद में होना चाहिए। और जो इसके मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। लिखेंगे मेंबर्स, एंड जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, लिखेंगे मेंबर डायरेक्टली नीचे लिख देंगे डायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है। तो जो मेंबर्स हैं उनका जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट होता है। नेक्स्ट जो स्मॉल जो पॉइंट है वो लिखेंगे टेन्योर के बारे में, लिखेंगे टेन्योर। तो इसका जो टेन्योर है वो रहता है 5 साल का, लिखेंगे 5 ईयर, टेन्योर है 5 ईयर, ठीक है। और उसके बाद एक पॉइंट जो गवर्नेंस का जो बेसिक पॉइंट है वो भी लिखेंगे गवर्नेंस। तो कैसा मॉडल, कौन सा मॉडल यूज होता है यहाँ पे जो है पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है ये प्रोवाइड किया गया, ठीक है। तो बताएंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, एक जो चीफ मिनिस्टर होता है, लिखेंगे चीफ मिनिस्टर सीएम, एंड जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं असेंबली को, ठीक है। तो वही लिखेंगे पार्लियामेंट सिस्टम में चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू असेंबली। यहाँ पे जो है लूटेड गवर्नर होते हैं जिन्हें अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, एलजी, ठीक है। आप जो है एग्जाम में पूरा लिखोगे एलजी लूटेड गवर्नर, ठीक है। एलजी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, तो इन्हें जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अभी हमने एक पेज जो है फिल कर लिया, नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करते हैं। अभी हमने जो नेचर था वो हमने बता दिया जो उसने पूछा था। अभी हम जो पावर्स एंड फंक्शन है चाहे तो साथ में भी लिख सकते हैं, चाहे तो हम जो उसे जो है सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे सेपरेट करके लिखने की। पहले हम जो पावर्स हैं वो बताएंगे, यहाँ पे लिखेंगे पावर्स, ठीक है। तो पहले पावर्स क्या है वो बता देते हैं, यहाँ यहीं से शुरू करेंगे लेजिस्लेटिव। पहले जो लेजिस्लेटिव पावर्स है वो बताएंगे, लेजिस्लेटिव, ठीक है। तो जो लेजिस्लेटिव पावर है पहले वो बताएंगे। यहाँ पे जो है स्टेट एंड, आई होप अपने जो लिस्ट है वो अलग अलग जो लिस्ट है वो सुना होगा, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और जो सेंट्रल लिस्ट है, ठीक है। तो ये लिस्ट किस शेड्यूल में आती है ये मुझे आप कमेंट में बताइएगा। तो हम जो बात करने वाले हैं स्टेट और जो कॉन्करेंट सब्जेक्ट है उसके ऊपर जो है ये लोग बना सकते हैं, ठीक है। स्टेट एंड कॉन्करेंट लिखेंगे COUNCURRENT, ठीक है। कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट, किसके ऊपर जो लॉ नहीं बना सकते, एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर, पुलिस लैंड, ठीक है। तो इनके ऊपर जो है जो लेजिस्लेटिव पावर जो है वो नहीं है इनके पास। तो ये कहीं ना कहीं इसकी जो हम कह सकते हैं इसके ऊपर जो कंस्ट्रेंट है वो लगाया गया है, ठीक है। तो स्टेट एंड कॉन्करेंट सब्जेक्ट इसे हम अंडरलाइन कर सकते हैं, एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, ठीक है। तो इनके ऊपर जो लॉ है वो नहीं बना सकते। नेक्स्ट यहीं पे लिखेंगे पार्लियामेंट के पास जो है पावर है ओवरराइड करने की, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहे तो नीचे लिख सकते हो पार्लियामेंट रिटेन ओवरराइड पावर, ठीक है। वो हम चाहे तो लिखेंगे नीचे लिखेंगे पार्लियामेंट रिटेन ओवरराइडिंग पावर। तो पार्लियामेंट के पास जो ओवरराइडिंग पावर्स ये होती है, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे फाइनेंशियल के बारे में। ये हमने जो लेजिस्लेटिव पावर है हमने वो बता दिया।
नेक्स्ट बताएंगे फाइनेंशियल के पावर में, जो फाइनेंशियल पावर है उसके बारे में, ठीक है। फर्स्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट वो है बजट, जो अप्रूवल है उसके बारे में, अपना जो बजट है वो डिस्कस कर सकते हैं, वो अप्रूव कर सकते हैं, ठीक है, बजट अप्रूवल। दूसरा जो है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अच्छी खासी जो फाइनेंशियल जो पावर्स है वो प्रोवाइड की गई है, ठीक है। एक्सपेंडिचर अथॉरिटी, एक्सपेंडिचर अथॉरिटाइजेशन। नेक्स्ट जो है टैक्सेस, टैक्सेस के बारे में पावर्स है, लेकिन जो मनी बिल है, ठीक है, उसके लिए उन्हें जो है रिकमेंडेशन लेना पड़ता है, जो एलजी है उसका, ठीक है, तो वो भी लिखेंगे साथ में, ठीक है। तो साथ ही साथ जो कंस्ट्रेंट है वो भी है मनी, जो मनी बिल है लिखेंगे मनी बिल, नीड, नीड जो प्रायर रिकमेंडेशन है एलजी की वो, ठीक है, एलजी, एलजी रिकमेंडेशन, एलजी रिकमेंडेशन, ठीक है। तो यह, तो ये काफ़ी सिंपल था, ये लगभग सभी जो स्टेट में कुछ ऐसा ही है, ठीक है। जो अगर आपको दिल्ली का ध्यान में होगा तो ऐसा ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे फंक्शन के बारे में, नेक्स्ट है फंक्शन, ठीक है। तो हमने उसने जो पूछा था पावर एंड फंक्शन, जो हमने सेकंड डिमांड लिखी थी, हम उसे जो सेपरेट करके लिखना है, ठीक है। तो ये भी काफी बढ़िया वे है। तो अब ये जो हम फंक्शंस हैं वो बताने वाले हैं। पहले जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है वो बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ से शुरू कर देते हैं, स्पेस वेस्ट नहीं करेंगे। पहला जो है एग्जीक्यूटिव फंक्शन लिखेंगे एग्जीक्यूटिव। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है उसके बारे में, एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट, ऐसे जो कीवर्ड है आप यूज कर सकते हो, एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट। यहाँ पे ये कंट्रोल कर सकते हैं, लिखेंगे कंट्रोल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू, थ्रू डिबेट। ये कुछ ऐसा ही है जैसे हमारे जो सेंट्रल लेवल पे जो सिस्टम है वैसा, ठीक है। डिबेट, क्वेश्चंस, क्वेश्चन, क्वेश्चन एंड कॉन्फिडेंस मोशन, एंड कॉन्फिडेंस, एंड कॉन्फिडेंस वोट्स, कॉन्फिडेंस वोट्स, ठीक है। तो ऐसा जो है आप लिख सकते हो। जो एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट है वो भी हमने बता दिया। रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव रोल्स। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया वो काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, तो ये उन लोगों को जो है वॉइस प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है। लिखेंगे वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ पीपल इन सेंसिटिव रीजन, इन सेंसिटिव, इन सेंसिटिव रीजन, ठीक है। तो जो सेंसिटिव रीजन में ये लोगों की वॉइस जो है वो बन सकता है, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है इसके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखेंगे जुडिशियल के बारे में, लिखेंगे जुडिशियल, जुडिशियल या फिर जो क्वाजी जुडिशियल जो पावर्स हैं लिखेंगे क्वाजी जुडिशियल जो फंक्शंस हैं उसके बारे में, ठीक है। तो इनके पास जो पावर है, अगर कोई प्रिविलेज जो है उसका मिसयूज करता है तो उसके बारे में जो है जुडिशियल जो पावर है इनके पास है, और इम्पीचमेंट जो पावर है वो भी है, ठीक है। तो शॉर्ट में ही लिखेंगे इनके पास जो पावर है, इस तरह एरो देखिए, ऐसे एरो देखिए, लिख देंगे प्रिविलेज कॉमा इम्पीचमेंट पावर, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट पावर्स। तो ऐसी जो पावर्स है, जो बेसिक पावर्स हैं, जो दिल्ली में भी ऐसी पावर्स हैं सबके पास है, ठीक है। तो यूटी में ऐसी पावर सबके पास है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे अभी कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे हमने फंक्शंस बताया, अभी कुछ कंस्ट्रेंट है वो बताने वाले हैं। यहाँ पे लिखेंगे CONSTRAINTS, ठीक है। तो कुछ कंस्ट्रेंट्स भी हैं इन फंक्शन के साथ, वो भी डिस्कस करेंगे, शॉर्ट में बताएंगे, एरो के साथ यूज करेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट में बताएंगे, पहला जो है लिमिटेड ऑटोनॉमी, ठीक है। तो अच्छी खासी जो पावर्स है वो नहीं देगी, लिमिटेड ऑटोनॉमी। हमने ऊपर जो देखा ना, जो पार्लियामेंट के पास ओवरराइड पावर है, तो वो बात कर रहे हैं हम, लिमिटेड ऑटोनॉमी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखेंगे रेजिडोरी पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। तो शॉर्ट में लिखेंगे रेजिडोरी पावर, रेजिडोरी पावर विद पार्लियामेंट। तो ये पार्लियामेंट के पास है, तो ये भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एक कंस्ट्रेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट, सिम बॉक्स में करेंगे। और एलजी की जो पोजीशन है उसके पास कुछ डिस्क्रिशनरी जो पावर्स हैं वो रहती हैं, तो जैसे दिल्ली में है, तो ये भी कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट जो है उसके ऊपर पड़ता है। तो आपने देखा होगा अभी गवर्नर का जो इशू है वो काफ़ी चलता है, सेंटर का वो एजेंट होता है स्टेट में, यूटीज़ में, तो उसकी वजह से जैसे अभी हमने ऊपर देखा मनी मिल के लिए उन्हें जो है प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए एलजी का, और अदर जो लॉ एक्ट जो सब बनता है तो उसके लिए भी इसकी जो डिस्क्रिशनरी पावर्स जो है गवर्नर की बिल को रिजर्व करने में ये सब रहता है। तो इसके ऊपर जो काफ़ी इशू है वो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी, सुप्रीम कोर्ट में भी इसके जो केसेस हैं वो देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एल जी हैज़ डिस्क्रिशनरी पावर, हैज़ डिस्क्रिशनरी पावर्स, जैसे दिल्ली में है, ठीक है, लाइक दिल्ली, आप चाहे तो लिख सकते हो लाइक इन दिल्ली, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंट रहता है जी, पावर्स एंड फंक्शंस हैं जम्मू एंड कश्मीर की जो यूटीज़ है उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, अभी हम कंक्लूड करेंगे, दी जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, दी जम्मू एंड कश्मीर असेंबली
असेंबली लिखेंगे पोस्ट 2029। तो जो कीवर्ड्स हैं जो क्वेश्चन में पूछे गए थे, जो बताए गए थे, वही यूज़ करेंगे, ठीक है। पोस्ट 29 अंडरलाइन करेंगे, पोस्ट 29 इज कॉन्स्टेंट। तो इन्हें जो है कॉन्स्टेंट किया गया, येट फंक्शनल डेमोक्रेसी लिखेंगे, फंक्शनल डेमोक्रेटिक बॉडी बैलेंसिंग रीजनल रिप्रेजेंटेशन विद यूनियन ओवरसाइट, ठीक है। तो हमने एक जो लाइन लिखी, जो हमने बताया जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली है पोस्ट 2029 के बाद, इसके ऊपर कॉन्स्टेंट है येट फंक्शनल डेमोक्रेटिक बॉडी, ठीक है। तो इसे हम अंडरलाइन करेंगे, रिप्रेजेंटेशन है उसे बैलेंस करता है विद यूनियन ओवरसाइट। तो ऐसा जो कंक्लूजन है हम लिख सकते थे। थोड़ा कंक्लूजन जो है वो चैलेंजिंग रहने वाला था, ठीक है, क्योंकि जो पावर्स हैं वो कॉन्स्टेंट कहेंगे। यहाँ पे एक बात जो है ध्यान देने की है, जैसे हमने लिखा येट से पहले लिखा नेगेटिव जो चीज़ है कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और जो पॉजिटिव चीज़ है वो लिखा फंक्शनल डेमोक्रेटिक बॉडी, वो इसके बाद लिखा। तो आपने ऐसा ही करना है, अगर आपने फंक्शनल डेमोक्रेटिक बॉडी यहाँ पे लिख दिया और कॉन्स्टेंट येट के बाद लिख दिया, तो इसका जो कंक्लूजन है ये कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप जो मैं कह रहा हूँ आप वो समझ पा रहे हो। हमने जो पॉजिटिव चीज़ है येट के बाद दिखानी है, ठीक है, पहले हमने नेगेटिव बताना है, फिर भी पॉजिटिव है, ठीक है, फिर भी पॉजिटिव है, ऐसे जो सेंस है हमारे जो कंक्लूजन है इसका निकलना चाहिए, ठीक है। तो ये था ओवरऑल आंसर। जल्दी से एक क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या लिखा। आज हमने GS2 का PY को डिस्कस किया, 2025 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 था ये, नेचर और पावर्स एंड फंक्शन पूछे गए थे जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके, ठीक है। तो पहले हमने इंट्रोडक्शन में बताया कैसे एब्रोगेशन जो आर्टिकल 335A, इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को जो डिवाइड किया गया 2 यूनियन टेरिटरीज में, जम्मू एंड कश्मीर एंड जो लद्दाख है उसमें, ठीक है। और उसके बाद जो है नेचर क्या था लेजिस्लेटिव जो असेंबली क्या नेचर है उसका, कुछ फैक्चुअल जो नॉलेज है वो यहाँ पे हमें शेयर करना था कि जो जम्मू एंड कश्मीर है उसे असेंबली प्रोवाइड किया गया, लद्दाख के पास नहीं है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। कंपोजिशन जो है 100 जो 7 सीट्स हैं ये प्रोवाइड की गई, जिसमें से जो 24 सीटें हैं वो वेकेंट है, ठीक है, वो पाकिस्तान ऑक्वर्ड एरियाज पे डायरेक्टली इलेक्टेड यहाँ पे जो मेंबर होते हैं। टेन्योर जो है 5 ईयर रहने वाला है। गवर्नेंस जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ये हम यहाँ पे फॉलो होने वाला है, ठीक है। और जहाँ पे जो LG है वो अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। तो यहाँ पे जो पोजीशन है गवर्नर की नहीं है, लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है उसकी है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद जो पावर्स उसने पूछी थी, हमने जो लेजिस्लेटिव फाइनेंशियल ये पावर्स बताई हैं, कैसे जो स्टेट और कंकरेंट जो सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर जो लॉ है ये बना सकते हैं, एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, ठीक है। उसके बाद जो पार्लियामेंट है इसके बाद ओवरराइडिंग जो पावर रहती है, ओवरराइडिंग पावर अंडरलाइन करेंगे। फाइनेंशियल पावर में बजट अप्रूवल की पावर है, एक्सपेंडिचर ऑथराइजेशन रहता है, टैक्सेस के बारे में जो लॉज हैं वो बना सकते हैं। लेकिन जो मनी बिल है उसके लिए LG की जो रिकमेंडेशन है ये चाहिए, ठीक है। फंक्शन के बारे में हमने बताया एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट रहता है, कंट्रोल कर सकते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमें पता है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं असेंबली को, तो उनके ऊपर जो है कंट्रोल जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर रहता है थ्रू डिबेट, क्वेश्चन एंड कॉन्फिडेंस जो वोट्स है उनके थ्रू, ठीक है। जो रिप्रेजेंटेटिव रोल है वॉइस ऑफ पीपल इन सेंसिटिव एरिया, काफी बेसिक पॉइंट था ये। जुडिशियल क्वासी जुडिशियल पावर क्या है, प्रिविलेज की पावर जो है, अगर कोई प्रिविलेज का मिसयूज करता है तो उसके ऊपर जो जुडिशरी है ओवरसाइट ये होता है, वो जुडिशियल पावर इनके पास रहता है। इम्पीचमेंट की पावर रहती है, ठीक है। स्टेट में हमने बताया लिमिटेड ऑटोनॉमी है, रेजिड्यूरी पावर पार्लियामेंट के पास है, LG के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स है जिसका मिसयूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो मिसयूज, यहाँ पे LG है डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो कॉन्स्टिट्यूएंट में। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर असेंबली पोस्ट 2019 इज कॉन्स्टिट्यूएंट येट फंक्शनल डेमोक्रेटिक बॉडी बैलेंसिंग रीजनल रिप्रेजेंटेशन विद यूनियन ओवरसाइट, ठीक है। तो ये था कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।